प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आशा करता हूँ लॉकडाउन के दौरान आप सब स्वस्थ प्रसन्न होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले दिनों से लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसी कड़ी में अपन जो वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसके बाद में उच्चारण स्थान आदि हम पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हम सब ने देखा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी हमें अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना है, अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए भाषा जरूरी है। और भाषा में हम सब ने अन्य अन्य प्रकार की जानकारी पढ़ ली थी। वर्ण से शुरू हुए थे, वर्ण और अक्षर में अंतर भी देखा था, फिर शब्द वाक्य तक पहुंचे और उच्चारण स्थान देखा। यहां अपन पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले देखिए उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, नए शब्द जोड़ देते हैं और उन उपसर्ग के लगने के बाद में उस शब्द के अर्थ में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना उपसर्ग है क्या। संस्कृत भाषा की दृष्टि से अपन देखते हैं तो कुल 22 उपसर्ग पढ़ाए जाते हैं। हिंदी में अपन इसकी संख्या को ज्यादा भी करते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे उपसर्ग यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में पहले जुड़कर जो अर्थ में बदलाव दे दे। यहां हम देखते हैं अध जला, ठीक है ना। तो यहां देखिए अध उपसर्ग है, यानी आधा। मूल शब्द यहाँ क्या है आप सब देख लेंगे, जला, और ये अध आगे जोड़ दिया अपन ने, तो यानी आधा जला हुआ। तो कुल मिलाकर शब्द के अर्थ में बदलाव आया है। तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में पहले हम जोड़ते हैं। कभी कभी आगे और पीछे में बच्चे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम कहते हैं आगे जोड़ना तो अंत में ले लेते हैं, कई बार हम कहते हैं पीछे, तो लिखावट के बाद पंक्ति के बाद कुछ बच्चे पीछे का अर्थ ये लगा देते हैं। तो मैं पूरी तरह आपको समझा दूं, प्रारंभ में शब्द के प्रारंभ में जोड़ना, पहले जोड़ना, बाद में वो शब्द। तो उपसर्ग हमेशा पहले लिखा जाता है, प्रत्यय बाद में लिखे जाते हैं। दोनों में ही और अंतर है। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है और अर्थ में बदलाव लाता है। तो अपन यहाँ चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। तो देखिए ए का जो अर्थ होता है वो अभाव के अर्थ में। किसमें? अभाव के अर्थ में। अभाव के अर्थ में अभाव या नहीं के अर्थ में। इसलिए आप देखना और इसको पूरा समझने का प्रयत्न करना। यानी नहीं, अभाव, अभाव के अर्थ में, समझ गए ना। तो नहीं के अर्थ में, कमी के अर्थ में, अभाव के अर्थ में हम लोग देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान, ज्ञान क्या क्या लगा है? अज्ञान। चेत अचेत, टल अटल, तल अतल, छूता अछूता, छूत और अछूत भी कर सकते हैं। पच अपच, था है अथा है, जिसका कोई पार नहीं हो। था तय है, सीमित है, और अथा पार नहीं होना। ऊंचा के लिए उछालना, मतलब ऊ का अर्थ हो गया ऊपर, ऊंचा। तो छालना और उछालना, तारना और उतारना, ठीक है। तावला और उतावला, चक्का और उचक्का, खाड़ना और उखाड़ना। तो कुल मिलाकर शब्द के अंदर हम बदलाव देखते हैं और उपसर्ग के माध्यम से उसमें परिवर्तन भी आ रहा है, शब्द के मूल अर्थ में और उपसर्ग लगाने के बाद जो हम स्थिति देखते हैं वो औ का अर्थ होता है बुरा। जैसे है ना, का हमने अभाव या नहीं के अर्थ में काम में लिया, वैसे ही ये विद्यार्थियों औ जहां आता है वहां बुरा। जैसे कोई भी अच्छा व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, गुणी है, तो हम उसको गुणवान, उसके गुणों की
व्याख्या करते हैं, उसके चर्चा करते हैं, वैसे ही औ तो अवगुण, घट अवघट, शर अवसर, तार अवतार, चक अवचक। तो अन, अन का अर्थ है बिना। कभी कभी आपने देखा होगा, हम चर्चा करते हैं कि फला व्यक्ति जानबूझ के अनदेखा कर रहा है, यानी देखा अर्थात देखना, अनदेखा यानी जो देखने के बाद भी ऐसा लगे कि बिना देखे जैसे कि उसने देखा ही नहीं। तो अन बिना, अनदेखा, अनपढ़, अनजान, अनमोल यानी मोल तो अनमोल, अनचाहा, चाह का अन, मोल शब्द है। इससे सारे समझ में आ जाएंगे आपके। एक एक शब्द मैंने बहुत सरल लिया है कि जैसे मोल, तो आप देखेंगे मोल यानी जिसका मूल्य या मोल निर्धारित हो, जिसकी कीमत आंकी जा सकती हो। अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं हो, बिना मोल का, अमूल्य, जिसका कोई मोल या जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती हो। ऐसी अध, तो अध में आधा, अर्ध, तो अध मरा, अध खिला, अध पका। पका शब्द ले लीजिए यहाँ, पका यानी पका हुआ, तो अध पका यानी आधा पका और आधा पका नहीं है, जो कच्चा नहीं रहता है, उबलने के बाद या अन्य प्रक्रिया के बाद पक जाता है। और अध पका यानी आधा पका हुआ, अध कचरा, अध जला। इसी प्रकार अध है, अध और अध में थोड़ा सा आप अंतर देख लीजिएगा। तो जैसे अध यानी हम देख रहे थे आधा, अध है, अध यानी नीचे, अधोपतन, अधोमुख, अधोगति। उन, एक कम, जैसे 50, 49। कभी कभी हम देखते हैं तो उनका मतलब है एक कम होना, तो 79। कुल मिलाकर हम जो चर्चा कर रहे हैं यानी उन, एक कम, 79, 39, 40 और 39, 59, 60 से एक कम है ना, 50, 49 अर्थात एक कम की चर्चा जो हम कर रहे थे। क या कु उपसर्ग, क या कु। देखिए यह मात्रा का जरा ध्यान रखना, कु और कु। तो उच्चारण हम कोशिश ये करें कि जहां तक यथासंभव हम उच्चारण को सही करें। क या कु, बुरा कठिन, जैसे पूत शब्द है, पूत पुत्र के लिए, तो क कपूत, संगत कुसंगत, राज कुराज, रूप कुरूप और लंक कलंक। कहने का मतलब है क या कु रहता है तो बुरा या कठिन हो जाता है। जैसे पूत है, यहाँ ये शब्द अपने आप में ये नहीं बता रहा है पुत्र है वो कैसा है। सपूत है तो बहुत ही अच्छा, और कपूत है तो बहुत ही बुरा, खराब। संगत कुसंगत, संगत की कोई भी हो सकती है, अच्छी बुरी। सु या कु, तो कुसंगत, राज कुराज, कुरूप और कलंक। स और सु, अच्छा। तो जैसे ये पूत की चर्चा चली थी, यहाँ कपूत हुआ तो बुरा था, पूत है, सपूत है तो बहुत ही अच्छा है। पुत्र सुपुत्र, जीव सजीव, यश सुयश, गंध सुगंध। इस प्रकार ये उपसर्ग लगने पर हम समझते हैं। तो कुल मिलाकर इस विषय को हम बाद में घर पे और अभ्यास करें, उपसर्गों के बारे में चर्चा करें, समझें। भर यानी भरा हुआ, पूरा। सक तो भरसक, पूर भरपूर, पेट भरपेट, मार भरमार, पाई भरपाई। ऐसे कुल मिलाकर शब्द यहाँ पर पेट है। एक एक शब्द को आप अगर समझेंगे तो ये पेट शब्द है। अब पेट का क्या, कुछ भी हो सकता है। तो यहां भर पेट यानी पेट भरकर, पूरा भरकर, तो भर उपसर्ग हो गया और पेट प्रत्यय ये मूल शब्द हो गया। पेट क्या हो गया, मूल शब्द। यहां भर उपसर्ग। चौ, चार, ध्यान रखना, चौ
का उपसर्ग में अर्थात चार के लिए मास होता है तो चौमासा, चौराहा, चौखट, चौसिंगा, चौपाई। ऐसे ही ती यानी तीन। रंग अलग अलग हो सकते हैं या रंगा तो तिरंगा, तिमाही, तिपाई, तिकोना। और दू यानी दो। नाली तो दुनाली, जहां दो के अर्थ में ये रंगा, दुरंगा, मुआ, दू मुआ, दोपहरी, पहरी और दोपहरी। इस प्रकार आप अपन समझ सकते हैं कि उपसर्ग बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूरी है। आप सबकी कुशलता की कामना के साथ ही चाहूंगा कि सारे लोग तापड़िया ट्रस्ट के द्वारा ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अपने सीमा विद्यालय के विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं वो, और जो नहीं जुड़े हैं वो एक दूसरे को जोड़ें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा।